हेलो एवरीवन। तो ये हमारा फिजिक्स का क्लास 10 का लास्ट चैप्टर। ओके। और इसके बाद हमारा क्लास 9 10 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। सो इसका नाम क्या है? अध्याय 13 है, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी हम इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रभाव होता है उसमें हमें मैग्नेटिक इफेक्ट क्या देखने को मिलता है वो देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक लाइन दिया है कि अगर हम धातु के चालक से विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं तो उसका द्विक सूचक जो है वो विक्षेपित होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ। ठीक है। जिससे हम क्या समझते हैं कि उसमें विद्युत का उत्पन्न हुआ। ठीक है। ये वाला इमेज है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड। इन्होंने विद्युत चुंबक को समझने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। ठीक है। और इन्होंने ही यह खोजा कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास में रखे द्विक सूचा में विक्षेप उत्पन्न होता है। और इन्हीं के खोज के आधार पर आगे रेडियो टेलीविजन तंतु प्रकाश आदि का सृजन किया गया। इसलिए इनके सम्मान में चुंबकीय क्षेत्रक की तीव्रता का मात्रक क्या रखा गया? ऑस्ट्रेट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितना लाइन बताया हूँ। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रीय रेखाएं। यहाँ पे एक ही चीज इम्पोर्टेंट है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुव में परस्पर आकर्षण होता है। जैसे अगर मेल मेल में क्या होगा? फाइटे होगा ना, बट मेल फीमेल यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, समझ गए? अगला लाइन है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा राशि है जिसका परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। और किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम उसे मानते हैं जो अनुदिश द्विसूची का उत्तरी ध्रुव के भीतर काम करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रकट होता है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उसके ध्रुव से उत्तर की ओर ध्रुव होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। दो क्षेत्रीय रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेगी तो दोनों का उससे नुकसान है। ठीक है, जो भी लाइन बता रहा हूँ याद रखिएगा, सीधे एग्जाम में पूछेगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ कि अगर हम एक सरल रेखा में विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे के तार को किसी द्विसूची के ऊपर तथा उसके सुई के समानांतर रखते हैं, मतलब समान रखते हैं, तो उसके दिशा में क्या होगा? उत्क्रमण होगा और द्विसूची का विक्षेप विपरीत दिशा में होगा। अगर विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होगा तो उसके विक्षेप में भी वृद्धि होगा। यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा वही रहती है परंतु द्विसूची तांबे के तार अगर दूर चला जाता है तो द्विसूची का विक्षेप घट जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसमें क्या होता है? अब इसमें बेसिक है कि जो दक्षिण हस्त अंगूठी है ना, तो ये क्या होगा ना, आपका अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है और उसी के अकॉर्डिंग लिपट जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे? दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। इसमें कुछ समझने की चीज़ नहीं। इसे हम ये भी कहते हैं मैक्सवेल का कार्सकू नियम भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही बताया था कि विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है,
और घूर्णन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक, तो इतना नहीं याद रखना। ऐसा पूछा कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को और किस नाम से जानते हैं, तो मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम के नाम। विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन था यार। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके इस बात को आसानी से जांच सकते हैं कि तार का प्रत्येक भाग चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में योगदान देता है। ठीक है ना, मतलब अगर हम किसी चीज को कस कर जकड़ लेंगे तो हमारा सभी उंगली ने उसमें काम करेगा। एग्जाम इसी तरीके से अपने आप को समझना है। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो पहली बात है कि हम परिनालिका कहते किसे हैं, तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम क्या कहते हैं, परिनालिका। ठीक है, ये वाला है परिनालिका। एक और चीज है कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब उसमें डिफरेंट नहीं होता। एग्जाम में पूछा है कि परिनालिका के भीतर किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक समान, द्वि समान, बहु समान। तो एक समान, यही सब लाइन पूछेगा एग्जाम में और कुछ नहीं पूछने वाला है। परिनालिका का हम उपयोग कैसे करते हैं, तो चुंबकीय पदार्थ में करते हैं, जैसे नर्म लोहे को, है ना, नर्म लोहे के भीतर में परिनालिका बनाकर उसका विद्युत चुंबक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। फ्रांसीसी वैज्ञानिक है आंद्रे मैरी एम्पियर। उन्होंने एक बात कहा कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट नाम है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इसमें क्या होता है कि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैले कि तीनों एक दूसरे के साथ परस्पर लंबवत हो, इस प्रकार से। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। अगला है औषध में चुंबकत्व, यानी मेडिसिन में चुंबकत्व का कैसे प्रयोग होता है। मानव शरीर के दो भाग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना महत्वपूर्ण है, वो कौन है, हृदय तथा मस्तिष्क। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शरीर के भिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करने के आधार पर बनता है। ठीक है, 2 पॉइंट हुआ। चिकित्सा के निदान में इन प्रतिबिंबों का विश्लेषण के माध्यम से उसका निदान किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब चिकित्सा विज्ञान में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका, चुंबकत्व का। विद्युत मोटर, इसका काम क्या है, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी परिवर्तन करता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो विद्युत पंखा में, रेफ्रिजरेटर में, विद्युत मिश्रक में, वॉशिंग मशीन में, कंप्यूटर में, MP3 प्लेयर में, सब में विद्युत मोटर का उपयोग होता है। सीधे एग्जाम में पूछेगा निम्न में से विद्युत मोटर में किसमें उपयोग होता है, तो सब आपको याद रहेगा तभी बनेगा ना। अगला है कि द्विक परिवर्तक किसे कहते हैं, तो वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, मतलब हाई कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विक परिवर्तक। जैसे विद्युत मोटर, ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें हाई हो जाता है विद्युत का प्रवाह, तभी जाके ना विद्युत मोटर चलता है, तभी तो जाके हम इन्वर्टर वगैरह लगाते, सॉरी इन्वर्टर बार बार बोल रहे, स्टेबलाइजर लगाते और उसको वाट, उसको बढ़ाते हैं वाट को, तभी जाके ना चलता है मोटर वगैरह, नहीं तो कहाँ चल पाता। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका खोज किसने किया था, माइकल फेराडे ने। और
उसने क्या कहा था कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है? माइकल फैराडे। अगला है गैल्वेनोमीटर। इसका काम क्या है? तो यह किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, मतलब उसका सूचना देता है। अगर इसमें प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेतक भी क्या होगा? शून्य ही होगा। अगले है माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक। तो ये भी एक फिजिक्सवादी थे। यह आरंभिक जीवन में जिल्दसाजी यानी जहाँ पे किताब में जिल्द लगाया जाता वहाँ काम किया था। इन्होंने विद्युत अपघटन के नियम दिया था। ठीक है, बस इतना ही याद रखना था इसमें। अगला इम्पोर्टेंट लाइन है, जब कुंडली की गति की दिशा, मतलब ये जो कुंडली जो अभी हमने हाथ वाला बनाया था, पांच उंगली वाला, तो उसकी दिशा अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होगी तब कुंडल में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा अधिकतम यानी हाई होगी। अगला है विद्युत जनित्र। इसका काम क्या है? तो ये भी यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र में चालक के घूर्णन गति प्रदान करता है। ठीक है, अगला है प्रतिवर्ती धारा यानी एसी। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा। और विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? तो प्रतिवर्ती धारा का ही उपयोग करते हैं। अगला है दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा क्या करेगा? तो यह एक दिशिक विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? दिशित धारा। इसमें क्या होता है? तो इसमें सदैव एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाह होता है। ठीक है, आजकल हम जितने भी विद्युत शक्ति संयंत्र उपयोग करते हैं उन सब में क्या प्रयोग होता है? तो दिष्ट धारा का ही प्रयोग होता है। भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकेंड के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है? 50 हर्ट्ज। एसी यानी प्रतिवर्ती धारा को हम क्या करते हैं? दूर स्थानों पर भी बिना अधिक ऊर्जा क्षय को प्रेषित कर सकते हैं यानी लगा सकते हैं। तो ये एग्जाम पूछ सकता है कि हम दूर स्थान पे ऊर्जा शक्ति को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो प्रतिवर्ती धारा का उपयोग करते हैं। अगला घरेलू विद्युत परिपथ। लाल विद्युत रथ आवरण को हम क्या कहते हैं? विद्युमान तार। मतलब जो लाल तार रहता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युमान तार यानी धनात्मक तार। और जो काला होता है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन तार यानी ऋणात्मक तार। हमारे देश में दो तारों के बीच विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायः घरों में दो पृथक परिपथ लेते हैं जिसमें 15 एम्पियर का विद्युत धारा का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि गीजर, कूलर, ये सब कितने एम्पियर का होता है? 15 एम्पियर का। दूसरा होता है 5 एम्पियर का, जैसे पंखा, बल्ब। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि 15 एम्पियर का प्रयोग हम घरों में किसका किसका करते हैं? कूलर, सीजर वगैरह का। और 5 एम्पियर वाला हम किसका करते हैं? बल्ब, पंखे आदि में। ठीक है, तो दो तरीके से क्वेश्चन आए, 15 एम्पियर वाला और 5 एम्पियर वाला।
भू संपर्क तार कैसा होता है? तो हरा होता है, जो विद्युत रोधी होता है। भू संपर्क मतलब जो हम अर्थिंग के लिए लगाते हैं। इसका उपयोग हम क्यों करते हैं अर्थिंग का? क्योंकि हम विद्युत संयंत्रों से सुरक्षा कर सकें। मतलब अगर हाई वोल्टेज बढ़ गया जिसके कारण हमारा इस्त्री, रोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर वगैरह फ्यूज ना हो जाए, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये सब तो आप जानते ही हो। तो ये हमारा ख़त्म होता है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था उन सब के साथ। इसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये आप बनाइए और देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। सो इसी के साथ अपना 9-10 का ख़त्म होता है सभी चीज़ें। नेक्स्ट हम 6 to 8 का फिर से फिजिक्स, फिर 6 to 8 केमिस्ट्री, फिर 6 to 8 बायोलॉजी करेंगे और इस तरीके से हमारा एनसीईआरटी का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।